हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने एमडी हरिकेश मीणा के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सरकार से स्थायी एमडी की नियुक्ति की मांग उठाई है। शिमला में हुई एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठक में बोर्ड के कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और आगे की रणनीति बनाई गई। बैठक में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाली की मांग को फिर से दोहराया गया। यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने बताया कि वर्तमान बिजली बोर्ड प्रबंधन की गलत कार्यशैली के कारण आज डिटेल्ड ज्ञापन मुख्यमंत्री को दिया गया है। इसमें मैनेजमेंट के बोर्ड विरोधी और कर्मचारी विरोधी काम को विस्तृत रूप से बताया गया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर और अन्य तकनीकी विकास के जो काम किए गए हैं उनके लिए अब केंद्र से ग्रांट की अवधि समाप्त हो गई है, जो सिर्फ मैनेजमेंट की देरी के कारण हुआ है। चाहेंगे जो सीसीएस पेंशन 1972 है उस स्टेट में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के साथ 1974 में लागू हो गया था। गवर्नमेंट में सीसीएस पेंशन 1972 लागू 74 में हुआ और स्टेट जो बिजली बोर्ड है वहाँ भी गवर्नमेंट के साथ साथ सीसीएस पेंशन लागू हुआ। जितने कर भी इसमें संशोधन हुए हैं, जो भी अमेंडमेंट हुए, सभी अमेंडमेंट को बिजली बोर्ड में लागू किया गया। लेकिन अभी जो आपका पुरानी पेंशन के रिगार्डिंग जो संशोधन इसमें हुआ उसमें एक अनावश्यक देरी की जा रही है। आप कह सकते हैं कि अप्रैल में संशोधन हो चुका था, लेकिन अप्रैल 24 एक साल बीत चुका है, अभी तक बिजली बोर्ड में संशोधन लागू नहीं हुआ है। इससे क्या हो रहा है कि जो आज हमारे लगभग 6,6500 कर्मचारी जो आपका एनपीएस का कर्मचारी है, जो आपका ओपीएस में आना है, वो उससे वंचित है। हम कहना चाहेंगे प्रदेश सरकार से, ये जो आपका संशोधन है ये आपका इनएविटेबल है, लीगली आपको लागू करना पड़ेगा, क्योंकि बिजली बोर्ड में सीसीएस पेंशन 1974 से लागू किया गया। आज जो देरी है, अगर आप इसको 25 में लागू करते हैं, 24 में लागू करते हैं, तब भी आपको ये 2003 से ही लागू करना पड़ेगा, रेट्रोस्पेक्टिवली लागू करना पड़ेगा। इस करके जो इसमें अनावश्यक देरी की जा रही है उसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशन ही बढ़ेगी, लेकिन सरकार या बिजली बोर्ड को कोई फाइनेंशियल उससे बोझ नहीं पड़ेगा। ये हम कहना चाहेंगे, हम मांग करना चाहेंगे प्रदेश सरकार से। उन्होंने कई बार पब्लिक अनाउंसमेंट भी की है कि बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। हम मांग करना चाहेंगे बिजली बोर्ड में शीघ्र जो पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। इसके साथ हम कहना चाहेंगे आज जो बिजली बोर्ड की स्थिति है, वित्तीय स्थिति है, वो वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। हम ये कहना चाहेंगे आज हमारे जो कर्मचारी जो रिटायर हो रहे हैं, आप हैरान होंगे सुन के, जो 23 का कर्मचारी रिटायर हुआ है उसको आपके वित्तीय लाभ जो रिटायरमेंट पे मिलते हैं अभी तक उसको नहीं मिले हैं। आपकी लीव इनकैशमेंट 1 साल से पेंडिंग है और जो ग्रेस्टी है, ग्रेस्टी की पेमेंट 6 महीने से पेंडिंग है। इसके अतिरिक्त जितने कर भी आपके क्लेम हैं, आपके एरियर्स हैं, दूसरे आपके टीए बिल है, मेडिकल क्लेम है, हम कह सकते हैं और भी जो आपके ओवर टाइम के क्लेम है, सारे पेंडिंग पड़े हैं। हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मांग करना चाहेंगे जो आज बिजली बोर्ड की स्थिति बिगड़ी है उसमें मैनेजमेंट ध्यान दे और जो कर्मचारियों के क्लेम है उनको लिक्विडेट किया जाए। हम ये भी कहना चाहेंगे प्रदेश सरकार से, हमने पहले भी ज्वाइंट फंड के माध्यम से बात कही थी कि जो ये फ्री का कल्चर है, इससे जो स्टेट में जो आपके 125 यूनिट फ्री में दी जा रही है और उससे कहीं ना कहीं बिजली बोर्ड प्रभावित हुआ है। हम इसमें उस टाइम में हमने ये कहा था कि जो नीडी है प्रदेश में, जो कंज्यूमर्स है, जिसको 125 या उसको हो सकता है 200 या 300 के यूनिट की जरूरत हो, उनको दी जाए। लेकिन हम कर्मचारी, हम अधिकारी हैं, हम तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन आप हमें भी 125 रुपये यूनिट फ्री दे रहे हैं। मुझे लग रहा है वो स्टेट हित में नहीं है, इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। हम जरूर कहना चाहेंगे जो नीडी है लोग, उनको 125 नहीं, अगर उनको ज़्यादा यूनिट की जरूरत है उनको उसको बिजली को फ्री में दिया जाए। लेकिन जहाँ जरूरत नहीं है, जो उनकी पेइंग कैपेसिटी है, उनको रिव्यू किया जाए और इसको जो है फ्री का कल्चर है उसको रैशनलाइज बिजली बोर्ड में एक स्थायी एमडी दिया जाए। आप देख रहे होंगे पिछले लगभग 1 साल से, हम कह सकते हैं 14 अप्रैल 2023 से बिजली बोर्ड को अस्थायी रूप से चलाया जा रहा है और बिजली बोर्ड में जो एमडी का चार्ज, एडिशनल चार्ज दिया गया है, हरिकेश मीणा जी हैं, जिनके पास पहले ही एनर्जी डायरेक्टरेट है, एचपीपीसीएल के एमडी है। इसके अलावा उनको बिजली बोर्ड का एडिशनल कार्यकाल आभार दिया गया है। हम इसमें कहना चाहेंगे कि बिजली बोर्ड एक बहुत बड़ी संस्था है, इसको इतने लंबे समय के लिए हडॉकिज्म पे नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि आज आप देखेंगे आज बिजली बोर्ड से लगभग 50,000 पेंशनर्स कर्मचारी से जुड़ा है। इसके साथ साथ लगभग 2.5 लाख जो प्रदेश के कंज्यूमर्स हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं, जिनको हम सर्विस दे रहे हैं। अगर यहाँ स्थायी मैनेजमेंट नहीं होगा तो स्वाभाविक है इससे या कर्मचारियों पेंशन के साथ साथ आपके प्रदेश के कंज्यूमर भी प्रभावित होंगे। तो आज हमारा जो पहला रेजोल्यूशन बैठक में पारित किया गया उसमें यह था कि हरिकेश मीणा को तुरंत बिजली बोर्ड से हटाया जाए, क्योंकि हमने पहले भी इन पे एलिगेट किया था कि इनकी जो वर्किंग है, इनकी वर्किंग बिजली बोर्ड के प्रति ठीक नहीं है। आज आप देख रहे होंगे जो एनर्जी डायरेक्टरेट है और आपका एचपीपीसीएल है और बिजली बोर्ड है, तीनों एंटिटीज़ के आपसी इंटरेस्ट क्लैश है और तीनों एंटिटीज़ का एक एमडी नहीं हो सकता है, लीगली भी नहीं हो सकता है। और आज आप देख रहे होंगे कि हरिकेश मीणा जी भले एडिशनल चार्ज पे बिजली बोर्ड के एमडी हैं, लेकिन वो काम
आपके डायरेक्टर ऑफ एनर्जी और एचपीपीसीएल के कर रहे हैं। आज जो हम कह रहे हैं, आज हम प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहेंगे, आज हमने मुख्यमंत्री को एक डिटेल मेमोरेंडम हरिकेश मीणा जी के बारे में दिया गया है और इस पे जितने कर भी जो इनका कार्यकलाप रहा है और बिजली बोर्ड के लिए जितना का नुकसान बिजली बोर्ड को पहुंचाया है वो हम इस मेमोरेंडम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि बिजली बोर्ड को एक स्थायी एमडी दिया जाए और हरिकेश मीणा को बिजली बोर्ड से तुरंत हटाया जाए। इसमें हमारा मोटे तौर पे हम कहना चाहेंगे कि आज जो बिजली बोर्ड के जो आपका ओल प्रोजेक्ट है, इन्होंने आते ही ओल प्रोजेक्ट में एक देरी किया क्योंकि पहले इसको बिजली बोर्ड से छीनने की कोशिश की जिससे 3 महीने का देरी हुआ। उसके बाद जो बिजली बोर्ड के 4 प्रोजेक्ट थे, जो चंबा के 4 प्रोजेक्ट थे, उनको वापस किया एचपीपीसीएल के लिए और उसके बाद उसको 3 महीने बाद बिजली बोर्ड को दिया जाता है। लेकिन उसके बाद 1 साल हो गया, अभी तक उन प्रोजेक्टों पर कोई काम नहीं हुआ है। आज हम कह सकते हैं उन परियोजनाओं पर काम न होने से प्रदेश सरकार की लगभग 580 करोड़ की जो केंद्र से ग्रांट आनी थी वो आज उससे प्रदेश सरकार को वंचित रहना पड़ रहा है। इसके साथ हम कहना चाहेंगे जो एक हरिकेश मीणा जी ने एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर बनाया है और उस जो एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर है उसमें लीगली जो आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है या जो आपका ग्रिड कोड है वो उसके कंट्रीवेंशन में है, जो उसमें प्रोविजन है, कानूनी प्रावधान है, उसके अगेंस्ट है। और इस करके हम ये मांग कर रहे हैं जो एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर बनाया गया है उसमें जो बिजली बोर्ड से आपका सिस्टम ऑपरेशन है, ASLDC है, जो बिजली बोर्ड के दफ्तर वहाँ ट्रांसफर किए गए उनको तुरंत वापस किया जाए। आज अगर ये दफ्तर अगर वहाँ जो एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर बनाया गया है उसको जाते हैं तो आज बिजली बोर्ड का जो बिजनेस है, बिजली का बिजनेस है, उस पर जो बिजली मैनेजमेंट है, आपका एनर्जी मैनेजमेंट का खरीदना है, बैंकिंग करना है, बेचना है या मॉनिटरिंग है या ग्रिड मॉनिटरिंग है, ये तमाम चीज़ें इफेक्ट होगी। तो हम ये कहना चाहेंगे मीणा जी ने जो एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर बिजली बोर्ड के एक दफ्तर को तोड़ करके बनाया गया है, हम उसका विरोध करते हैं और उसने मीणा जी ने हम कह सकते हैं कि बिजली बोर्ड को कमजोर करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ हम आज आपका RDSS है, बिजली बोर्ड में जो RDSS लागू किया गया है, RDSS की स्कीम केंद्र सरकार की एक स्कीम है जिसमें लगभग 1800 करोड़ का आपको बिजली बोर्ड को ग्रांट मिलना था। पहले तो हम ये कहना चाहेंगे वर्तमान में जो MD है बिजली बोर्ड के, इसके कार्यकाल में इस स्कीम में इतनी देरी हुई कि आज जो टाइमलाइन है RDSS की वो सारी खत्म हो चुकी है। आज जो इसमें जो काम आपने स्मार्ट मीटरिंग का किया हो या आपका दूसरा सिस्टम इम्प्रूवमेंट का हो, इसमें जो भी आप काम आगे करेंगे ये सारा जो ग्रांट आपका लोन में कन्वर्ट होगा, जिससे प्रदेश के जो आपका बिजली बोर्ड है और प्रदेश के कंज्यूमर्स है उनके ऊपर इसका अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। ये भी एक सबसे बड़ा जो एक लैप्सिस रहा है वर्तमान MD का हम एलिगेट करना चाहेंगे। इसके साथ साथ हम कहना चाहेंगे जो बिजली बोर्ड में आपके लगभग 2100 पोस्टें अप्रूव की थी मई 23 में, जो वर्तमान MD है इन्होंने जानबूझ के इन पोस्टों को नहीं भरा। आज नीचे बिजली बोर्ड में इतनी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, आपके एक्सीडेंट हो रहे हैं, पिछले 5-6 दिनों में हमारे 5 साथी शहीद हुए हैं। तो आज बिजली बोर्ड में एक रिक्रूटमेंट की जरूरत है।